बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 का रेनबो का लेसन 4 पढ़ेंगे, जो कि है द डोंकी एंड द डॉग। डोंकी का मतलब होता है गधा और डॉग का मतलब होता है कुत्ता। तो ये एक गधे और एक कुत्ते की स्टोरी है और इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को और स्टोरी को हम लोग लास्ट तक देखेंगे। अ वाशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। वाशरमैन का मतलब होता है धोबी, जो कपड़े धोते हैं। अ वाशरमैन हैड अ डोंकी एंड अ डॉग। उसके पास एक डोंकी था, एक गधा था और एक डॉग था, एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लॉथ्स। प्रतिदिन वह हर सुबह नदी के किनारे कपड़े धोने जाता था। द डोंकी यूज्ड टू कैरी ऑफ क्लॉथ्स। जो डंकी था, यूज्ड टू कैरी, वह कैरी करता था, ढोता था, लोड ऑफ क्लॉथ्स। वह कपड़ों का जो लोड था, उसको, जो कपड़ों का भार था, उसको वह रोज कैरी करता था, ढोता था। ही यूज्ड टू लिव इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। ही यूज्ड टू लिव इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। मास्टर का मतलब होता है मालिक। वह मालिक के घर के बाहर शेड, एक शेड में रहता था। एंड द डॉग, और जो कुत्ता था, यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस। इनसाइड द हाउस यानी कि घर के अंदर। वह घर के अंदर स्टे मतलब रहता था। द होल डे लॉन्ग, वह पूरे दिन, जो कुत्ता है वो घर के अंदर रहता था और जो डंकी है वह पूरे दिन अपने मालिक के यानी कि धोबी के घर के बाहर रहता था। इन द इवनिंग, शाम को, द डॉग यूज्ड टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। जो डॉग था वह अपने मालिक को देखकर खुश हो जाता था। He used to lick his master and jump on him. He used to lick, वह अपने मास्टर को, अपने मालिक को, लिक मतलब चाटने लगता था, एंड जंप ऑन हिम, और उसके ऊपर कूद जाता था। द मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। जो मास्टर था, जो उसका मालिक था, वह क्या करता था? लिफ्ट द डॉग, डॉग को उठा लेता था, इन हिज आर्म्स, अपने बाहों में, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस, और उसको घर में लेकर चला जाता था। सीइंग दिस, इसको देखकर, द डोंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। जो डंकी था वह भी, उसके अंदर भी एक कामना आती है कि मैं भी घर के अंदर रहूं। मे बी इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, ही विल श्योरली लिफ्ट मी इन हिज आर्म्स एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस। द डोंकी थॉट, द डोंकी थॉट यानी कि जो गधा है वो सोचता है कि मे बी, यानी कि अगर, इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, अगर मैं भी उसके ऊपर कुत्ते की तरह कूद जाऊं, ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हिज आर्म्स, वह जरूर मुझको भी अपनी बाहों में उठा लेगा, एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और मुझको घर के अंदर लेकर चला जाएगा। ऐसा गधे को विचार आता है। द नेक्स्ट इवनिंग, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। नेक्स्ट इवनिंग यानी कि अगली शाम को, द डंकी, जो डंकी है, वेंट इनसाइड द हाउस, वह घर के अंदर चला जाता है, चला गया। ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर एंड बिगैन टू लिक हिम। ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर, वह अपने मास्टर के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर, अपने स्वामी के ऊपर जंप कर जाता है, कूद जाता है, एंड बिगैन टू लिक हिम, और उसको, बिगैन मतलब शुरू कर देता है, लिक हिम, उसको चाटना शुरू कर देता है। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, जो मास्टर है, जो उसका मालिक है, वो डंकी को लिफ्ट नहीं करता, उठाता नहीं है। ही टूक हिम टू द शेड, वह उसको शेड के पास लेकर चला जाता है। पैटिंग द डंकी, द मास्टर सेड टू हिम। पैटिंग का मतलब होता है थपथपाना। वह डंकी को थपथपाते हुए, द मास्टर सेड टू हिम, जो उसके स्वामी हैं, उससे कहते हैं, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम
कुत्ते के जैसे नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम उससे बहुत बड़े हो। बिगर का मतलब बड़ा। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, सो इसलिए यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर ने उसमें और जोड़ा और कहा यू आर ऑल्सो हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी, तुम भारी भी हो। ऑल्सो का मतलब भी, तुम भारी भी हो। एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, सो इसलिए तुमको मेरे ऊपर जंप नहीं करना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं लिफ्ट कर सकता हूं डॉग को, मैं कुत्ते को उठा सकता हूं। बट लेकिन आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुमको नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन आई लव यू यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। एज मच एज यानी उतना ही आई लव द डॉग, जितना कि मैं कुत्ते से करता हूं। यानी कि उसके स्वामी कहते हैं कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं कुत्ते से करता हूं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुमको यह समझना चाहिए दैट कि यू आर डिफरेंट, तुम उससे अलग हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और इस स्टोरी का मतलब, इसका मोरल क्या निकलता है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एज ईच ऑफ अस इज यूनिक, हमको दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सब एक दूसरे से अलग हैं। तो ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो इस स्टोरी को आप नीचे लाइक बटन से लाइक करें, और आगे के चैप्टर के भी वीडियोज इस चैनल पर आएंगे, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। और चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।